आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के तहत गढ़वा में अनक्लेम्ड डिपॉजिट शिविर का आयोजन। गढ़वा भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग DFS के निर्देश पर शुक्रवार को कचहरी रोड स्थित स्थानीय उत्सव गार्डन में जिला अग्रणी बैंक द्वारा अनक्लेम्ड डिपॉजिट शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त गढ़वा दिनेश कार यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर जिले के सभी बैंक शाखा प्रबंधक उपस्थित रहे। DFS व RBI निर्देशानुसार यह राष्ट्रव्यापी अभियान 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक पूरे भारत में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य उन बैंक खातों, बीमा पॉलिसियों, डिविडेंड, पेंशन या अन्य वित्तीय संपत्तियों को लाभुकों तक पहुंचाना है जो 10 वर्ष या उससे अधिक समय से निष्क्रिय अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स हैं। गढ़वा जिले में अब तक 38,269 निष्क्रिय खातों की पहचान की गई है, जिनमें कुल 22 करोड़ 89 लाख रुपए की राशि लंबित है। शिविर का मुख्य फोकस इन्हीं लाभुकों को खोजकर उनके धन को वापस दिलाना है। उपायुक्त दिनेश यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी पूंजी आपका अधिकार एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान है, जिसके जरिए नागरिकों को उनकी भूली बिसरी जमा पूंजी वापस दिलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि देश भर में लाखों करोड़ों रुपए निष्क्रिय खातों, बीमा दावों और म्यूचुअल फंड निवेशों में फंसे पड़े हैं। इन शिविरों के माध्यम से लोगों को यह जानकारी दी जा रही है कि उनकी सोई हुई पूंजी कहाँ है और उसे कैसे क्लेम किया जा सकता है। उपायुक्त ने डिजिटल लेन देन के बढ़ते 100 करोड़ रुपए चलन के बीच साइबर फ्रॉड से सतर्क रहने पर भी जोर दिया तथा अधिक से अधिक लोगों तक इस अभियान की जानकारी पहुंचाने की अपील की। शिविर के दौरान मौके पर ही कुल 18 लाभुकों को अनक्लेम्ड डिपॉजिट से संबंधित प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में LDM सत्यदेव कुमार रंजन, DDM नाबार्ड DT लुगुण, मुख्य प्रबंधक SBI DVAs डाल्टनगंज इमैनुअल तिग्गा तथा राजा सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने निष्क्रिय खातों को शीघ्र निष्पादित कर लाभुकों तक राशि पहुंचाने पर बल दिया। अंत में अग्रणी बैंक प्रबंधक ने कार्यक्रम में शामिल लाभुकों और सभी शाखा प्रबंधकों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में अधिक से अधिक खातों का निपटारा सुनिश्चित करने की बात कही। बाकी बहुत ही अच्छी पहल RBI के द्वारा ही की गई है। जितने भी डॉर्मेंट अकाउंट्स आपके पड़े हुए हैं, जिसमें आपके हो सकता है कि पूर्वजों के पैसे पड़े हों जो अभी इस्तेमाल में नहीं आ रहे हों, तो उसका आप उपभोग कर सकते हैं। आपको सरकारी तंत्र जितना भी है आपको मदद करेगा, चाहे RBI के हो, चाहे हमारे बैंकर्स हों, सभी आपको इस दिशा में मदद करेंगे। और आप ही की सहूलियत के लिए जैसा बताया गया कि इन्होंने आइडेंटिफाई भी किया हुआ है कौन कौन से अकाउंट हैं जो कि बहुत दिनों से ट्रांजेक्शन नहीं हुए हैं। तो आप सभी से मेरी उम्मीद है कि इसका आप फ़ायदा उठाएं और बाकी आपके परिजनों को और जो मित्र हैं आपके, उनको भी आप इसके बारे में बताएं। RBI की और भारत सरकार की ऐसी कोई स्कीम है तो उससे आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि आज के समय में आपको वित्तीय रूप से जागरूक बनने की बहुत आवश्यकता है। एक साक्षरता एक चीज़ है, लेकिन वित्तीय साक्षरता जो है वो एक अलग चीज़ है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि हमारे विद्यालयों में, स्कूलों में इसको पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं कि सेविंग क्या होती है, बैंक अकाउंट कैसे खोलते हैं। उसके अलावा पैसा जो है, हमें लगता है कि चीज़ें महंगी हो रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चीज़ें शुरू से ही महंगी हो रही हैं। महंगाई बढ़ रही है, सैलरी भी बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन है, जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, मुद्रास्फीति। तो आम जनता को जानकारी नहीं है और इसी क्रम में बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं आप, स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं, इक्विटी में, गोल्ड में। तो जागरूकता का बहुत अभाव है और ऐसा नहीं है कि पैसा सिर्फ नौकरी से ही बनता है। पैसा जो है वो और भी चीज़ों से बनता है, पैसिव इन्वेस्टमेंट से। तो आप सभी से मेरी अपेक्षा है कि आप खुद भी थोड़े शिक्षित बनिए और अपने बच्चों को भी इसमें शिक्षा दीजिए कि सेविंग किस प्रकार से की जाती है, क्यों आवश्यक है। पैसा जो है आज जितना है
उतना 10 साल बाद वो नहीं रहता है, तो क्यों नहीं रहता है, क्या ऐसा होता है कि उसमें बदलाव आता है। तो इसके कॉन्सेप्ट बच्चों को समझाएं और भविष्य के लिए उनको जागरूक बनाएं। और साथ ही साथ डिजिटल जो पेमेंट्स हैं आजकल उसी का ज़माना है, और आप सभी को ये भी आवश्यक है कि वित्तीय रूप से तो आप साक्षर बने ही, साथ ही आप डिजिटल रूप से भी साक्षर बने, क्योंकि आज के ज़माने में जो है ऑनलाइन धोखाधड़ी ये बहुत ही व्याप्त हो गई है और काफ़ी आम लोग इसका शिकार होते हैं। आए दिन जो है हमारे पास भी कंप्लेन आते थे कि सर हमारे खाते से इतने पैसे उड़ा लिए किसी ने, ये कर दिया वो कर दिया, और साइबर थाना में बहुत सारे आवेदन पड़े रहते हैं। तो मेरा इसमें यही मानना है कि अधिकांश केस जो है 90% केस जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके क्या बोल सकते हैं जानकारी के अभाव में आपका फ़ायदा उठाते हैं लोग। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि आपको फ़ोन कॉल पे OTP मांग लेते हैं, आप दे देते हैं, और बैंकर्स के रूप में वो अपने आप की पहचान बताते हैं, लेकिन असल में वो बहरूपी होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो आम जनता को जानना बहुत आवश्यक है, और फाइनेंशियल लिटरेट बनना बहुत ज़रूरी है। तो पुनः एक बार मैं धन्यवाद दूंगा ADM साहब को इस कार्यक्रम को कराने के लिए, और आप सभी से मेरी अपेक्षा है कि इस कार्यक्रम का भरपूर फायदा होता है। बहुत बहुत आज DFS के द्वारा ये निर्देशित कार्यक्रम था, जिसमें 10 साल से जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनमें 10 साल से जो भी लेन देन अगर नहीं हुआ है तो उनको, उनके नॉमिनी को या जो भी उनके दावेदार हैं उनको ये देने का एक प्रक्रिया भारत सरकार के द्वारा DFS के द्वारा ये किया गया है, जिसके तहत RBI जो इनिशिएटिव लिया है सारे बैंकों से उन्होंने वो डाटा लेकर जो 10 साल से खाता वो एक तरह से मृत पड़े हुए थे उनको लेकर के एक उद्गम पोर्टल बनाया गया है, जिसमें जिनको भी ऐसा लगता है कि मेरा कुछ पैसा बैंकों में है पड़ा हुआ, तो उस उद्गम पोर्टल के माध्यम से वो उसमें डाटा डाल के अपना वो डिटेल्स ले सकते हैं। अगर उनका होगा तो उस अवस्था में वो अपने जो भी बैंक से है संबंधित वहाँ जा कर के शाखा प्रबंधक से मिलेंगे और एक फॉर्म भर के देंगे। उसके बाद उनकी जो भी राशि बची होगी वो उसको समायोजित किया जाएगा RBI के माध्यम से। ये कब से कब तक चलेगा, पोर्टल जारी रहेगा? ये पोर्टल तो अभी आगे जारी रहेगा, लेकिन ये कैंप जो है वो अक्टूबर से दिसंबर इसका जो है कैंप चलेगा। ये कैंप ये जिला स्तरीय ही है, ये जिला में ही ये कैंप लगना है।